एवरीवन, प्रेफरेंस फिलिंग में एक डाउट जो हर स्टूडेंट के दिमाग में आता है, दी हमें ऑनर्स कोर्स को ऊपर रखना चाहिए या फिर प्रोग्राम कोर्सेज को? क्या डिफरेंस है एंड कौन सा आपको चूज करना चाहिए, ऑनर्स या प्रोग्राम? इस वीडियो को देखने के बाद कुछ हद तक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। सारे स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स के लिए बताऊंगी, पीसीबी, पीसीएम, बीए के कोर्सेज, बीकॉम के कोर्सेज। सबसे पहले देखो मेजर डिफरेंस क्या आता है ऑनर्स और प्रोग्राम कोर्सेज में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनईपी के अकॉर्डिंग आप 7 सब्जेक्ट्स पढ़ते हो अपने पूरे अंडर ग्रेजुएशन में। ठीक है, हर सेमेस्टर में आपके पास 7 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से 3 सब्जेक्ट आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, आपके डिसिप्लिन के सब्जेक्ट्स होते हैं। अब ऑनर्स वाला जो स्टूडेंट है ना, वो डिसिप्लिन में क्या पढ़ेगा? अगर मान लो आपने ली है जोलॉजी ऑनर्स या फिर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स या फिर मैथ्स ऑनर्स, तो आपके ये जो 3 सब्जेक्ट होंगे, कोर सब्जेक्ट होंगे, वो मैथ्स के ही सब्जेक्ट्स होंगे। आपका जैसे मैथ्स में अभी जो आप चैप्टर पढ़ते हो वो आपका एक सब्जेक्ट बना दिया जाएगा। जोलॉजी में अगर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी 11th में एक चैप्टर पढ़ते थे, तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट होगा आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ये 3 सब्जेक्ट आपके ऑनर्स के, पॉल साइंस ऑनर्स के हो, जोलॉजी ऑनर्स के हो, बॉटनी ऑनर्स के हो, मैथ्स के हो, स्टैट्स के हो, ये आपके वही सब्जेक्ट्स होंगे एंड यही आपका पेपर होगा, 3 कोर पेपर। प्रोग्राम कोर्स में क्या होता है ना, आप 3 डिसिप्लिन मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो यहाँ के जो 3 कोर सब्जेक्ट होंगे वो अलग अलग होंगे। यहाँ पे तो सेम ही था, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स या जोलॉजी के ही सब्जेक्ट्स थे, यहाँ पे आपके डिफरेंट होंगे। अगर आप लाइफ साइंसेस करते हो तो आप पढ़ोगे जोलॉजी एक सब्जेक्ट आप पढ़ोगे बॉटनी और एक सब्जेक्ट आप पढ़ोगे केमिस्ट्री। अगर आप फिजिकल साइंसेस करते हो, मैथ्स वाले स्टूडेंट, तो वो पढ़ रहे होंगे पीसीएम के सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस, जो भी आपका कॉम्बिनेशन है। सेम गोज विद बीए प्रोग्राम। अब बीए प्रोग्राम में तो आप बोलोगे दी 2 ही कॉम्बिनेशन हमें दिख रहा है, इंग्लिश प्लस इको या फिर फिलोसफी प्लस इको या हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस, तो एक सब्जेक्ट एडिशनल आप ले सकते हो उसमें। ठीक है, आपको चॉइस मिलती है थर्ड कोर सब्जेक्ट की, अपनी कौन सी रखनी है आपको। सो मेजर डिफरेंस 7 सब्जेक्ट्स में से 3 सब्जेक्ट का ही होता है, बाकी 4 सब्जेक्ट दोनों सेम पढ़े होंगे। तो ऑनर्स वाले इन डेप्थ इन डिटेल सेम डिसिप्लिन पढ़ते हैं तीनों साल, वेयर एज प्रोग्राम वाले बच्चे जो हैं वो 3 अलग अलग सब्जेक्ट अपने तीनों साल में पढ़े होते हैं। तो ब्रॉडर नॉलेज होती है, आपको तीनों सब्जेक्ट की नॉलेज है, वहीं पे इनको नैरो एक ही सब्जेक्ट की नॉलेज है बट इन डेप्थ इन डिटेल नॉलेज है। तो ये डिफरेंस है। बाकी एक होता है आपका जनरल इलेक्टिव, जी जो दोनों पढ़ता है, तो जी लिटरली आप कोई भी ले सकते हो, आपको अपने सब्जेक्ट छोड़ के, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट तो इसने ले लिए, इसके अलावा आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है आप किसी भी डिपार्टमेंट से पढ़ सकते हो, मैथ्स, स्टैट्स, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, एनीथिंग यू वांट टू स्टडी यू कैन स्टडी। इसके अलावा सेक का एक सब्जेक्ट होता है स्किल एनहांसमेंट कोर्स, तो बहुत सारे स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज आपको कराए जाते हैं टीयू में, तो आप वो ले सकते हो। एंड वैक वैल्यू एडिशन कोर्स, तो वैदिक मैथ्स है इसमें, आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी के सब्जेक्ट्स हैं, वो ले सकते हो। इसके अलावा आपको एक होता है लैंग्वेज, इंग्लिश या हिंदी में से कुछ सेलेक्ट करना होता है, और ईवीएस अल्टरनेटिव आपके सेमेस्टर में दोनों में पढ़ाई जाती है। तो ये आपके 7 सब्जेक्ट्स थे जो आपको स्टडी करने होते हैं अपने पूरे 3 साल की जर्नी में। नाउ आगे बताने से पहले, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है ऑनलाइन डिग्री कोर्सेज में, इनफैक्ट बहुत सारे अच्छे आईआईटीज, आईएम्स भी आपको ऑनलाइन डिग्री ऑफर करते हैं, एंड ये सब कुछ आप चेक कर सकते हो एक प्लेटफॉर्म पे, दैट इज कॉलेज विद्या। कॉलेज विद्या मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज मिलते हैं, यूजी, पीजी। तो जो भी कोर्स करना है, जस्ट आपको अपनी पहले बेसिक सी डिटेल्स एंटर करनी होंगी, एंड फिर ये आपको बेस्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सजेस्ट करेंगे आपके प्रोफाइल के हिसाब से। एंड आप इन यूनिवर्सिटी को कंपेयर भी कर सकते हो, फीस, प्लेसमेंट, कोर्स कंटेंट, एलिजिबिलिटी, एजुकेशन मोड क्या रहेगा आपका, ऑनलाइन क्लासेस क्या है, प्रोज कॉन्स, एनआईआरएफ रैंकिंग, सब कुछ आप एक जगह पे कंपेयर कर सकते हो कॉलेज विद्या के प्लेटफॉर्म पे। एंड एडमिशन के बाद भी आपको फुल सपोर्ट होता है, जॉब एंड इंटर्नशिप पोर्टल अवेलेबल है, कनेक्ट विद एलुमनाई का फीचर है, यहाँ पर आप एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हो। तो अपने लिए बेस्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो, लिंक इसका मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां से चेक कर सकते हो, एंड आपको एडमिशन पे उस लिंक से 20,000 तक की सब्सिडी भी मिल जाएगी। सो बेस्ट मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, यू कैन चेक एंड कंपेयर, एंड अपने लिए बेस्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी अभी सेलेक्ट करो। सो आप ड्यूअल डिग्री भी परस्यू कर सकते हो, 1 फ्रॉम रेगुलर, 1 फ्रॉम ऑनलाइन, अपना डिजायर्ड कोर्स। सो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जरूर चेक कर लेना। अब ड्यूरेशन देखो ऑनर्स एंड प्रोग्राम कोर्सेज के, एनईपी के अकॉर्डिंग 4th ईयर करोगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा। दोनों ही डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 इयर्स की है, आपको 3 साल में ऑनर्स की डिग्री मिल जाती है, यहाँ पर आपको 3 साल में फिजिकल साइंसेज, लाइफ साइंसेज की डिग्री मिलती है, या फिर आपके बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन की प्रोग्राम की डिग्री मिलती है। तो यहाँ पे प्रोग्राम ही लिखा होगा आपकी डिग्री में। वेयरएज यहाँ पर आपके 4th ईयर करने में क्या बेनिफिट है, आप अपना 4th ईयर किसी भी डिसिप्लिन में कर सकते हो। जो 3 सब्जेक्ट आपने पढ़े हुए हैं अपने अंडर ग्रेड में, अलग अलग सब्जेक्ट्स क्योंकि आपने पढ़े हैं, उसके अलावा 4th सब्जेक्ट अपने जी में भी, आपने जी भी कोई लिया होगा, मान लो इकोनॉमिक्स ले रखा है, मैथ्स ले रखा है, तो यू हैव 4 सब्जेक्ट्स जिसमें आप अपना 4th ईयर करके उसमें मेजर सब्जेक्ट ले सकते हो। ठीक है, उसमें आपको ऑनर्स मिल जाएगा। तो ऑनर्स वाला स्टूडेंट अगर 4th ईयर करता है, 4th ईयर इज कम्प्लीटली ऑप्शनल। ठीक है, आपकी डिग्री 3 साल की है, चौथा साल आपकी मर्जी है,
चाहो तो क्विट ले लो 3 साल पे, या तो आप फर्दर 4th ईयर कंटिन्यू कर लो। तो यहाँ पर ऑनर्स विद रिसर्च आपको मिलता है, वहीं पे प्रोग्राम वाले स्टूडेंट को 3 साल में प्रोग्राम की डिग्री मिलेगी, 4th ईयर जिस भी सब्जेक्ट में वो करता है उसी सब्जेक्ट में उसे ऑनर्स की डिग्री मिल जाती है। तो अगर आपके स्कोर कम आ रहे हैं और आपको ऑनर्स की डिग्री नहीं मिल रही है अभी, ठीक है, तो आप प्रोग्राम के कोर्सेज भी रख सकते हो, क्योंकि इसकी कट ऑफ कंपैरेटिवली कम जाती है ऑनर्स से। कट ऑफ के बेसिस पे आप ये मत सोचना कि ऑनर्स डिग्री अच्छी है और प्रोग्राम करने का कोई फायदा नहीं है। सी आई माई सेल्फ डिड बीएससी लाइफ साइंसेज, दैट इज अ प्रोग्राम कोर्स फ्रॉम मिरांडा हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इवन दो मुझे जोलॉजी ऑनर्स सारे कोर्सेज मिल रहे थे इन टॉप कॉलेज, हिंदू कॉलेज, बट मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी मिरांडा का प्रोग्राम कोर्स। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको ऑनर्स करना चाहिए या प्रोग्राम करना चाहिए। दोनों के ही प्रोज एंड कॉन्स आपको बताऊंगी, एंड कोई बायसनेस नहीं होगी कि जस्ट बिकॉज मैंने प्रोग्राम किया है तो मैं सिर्फ प्रोग्राम कोर्स को ही अच्छा बोलूं। अब देखो, ऑनर्स कोर्सेज में प्लेसमेंट वाइज यस ऑनर्स कोर्स आर बेटर प्लेसमेंट। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट रिपोर्ट उठा के देखोगे तो मोस्टली बच्चे आपको ऑनर्स के दिखेंगे, बट इसका ये मतलब नहीं है कि प्रोग्राम के बच्चों की प्लेसमेंट ही नहीं होती। मेरी खुद अन अकेडमी में इंटर्नशिप लगी थी और मुझे वहां से जॉब ऑफर भी मिला था। तो यस, प्रोग्राम वाले भी, और वैसे भी प्लेसमेंट आपका स्किल्स पे डिपेंड। जरूरी नहीं है कि आप डीयू से ऑनर्स कर रहे हो तो आपकी प्लेसमेंट लगी जाएगी, डीयू से डिग्री कर रहे हो तो प्लेसमेंट लगी जाएगी, नहीं। अगर आपको सब्जेक्ट की नॉलेज है, अगर आप अच्छा टीचिंग में है या कॉर्पोरेट में है या मार्केटिंग में है, तो स्किल्स मैटर करती हैं। तो यस, उसके लिए तो स्किल्स चाहिए। तो प्लेसमेंट वाइज तो मैंने बता ही दिया, यहाँ पे आपको ज्यादा स्टूडेंट प्लेस्ड दिखते हैं। प्रोग्राम कोर्सेज का एक ये बेनिफिट है कि आपके पास 3 अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो आप मास्टर्स किसी में भी कर सकते हो। आप एलिजिबल हो सारे ही डिसिप्लिन में मास्टर्स करने के लिए। अगर आप बिल्कुल श्योर हो कि आगे मुझे इसी में फ्यूचर बनाना है, इसी में मास्टर्स करना है, गो फॉर ऑनर्स कोर्सेज अभी से ही। बट इफ यू आर अनश्योर, जैसे मैं तीनों में लेके कंफ्यूज थी, आई वाज नॉट श्योर कि मुझे मास्टर्स, अभी मैं फिगर आउट कर लूंगी, वो 3 साल जब मैं सब्जेक्ट्स पढ़ूंगी तब मैं फिगर आउट करूंगी कि इन डिटेल जब मैं पढ़ रही हूँ तब मुझे ज्यादा बेटर पता लग जाएगा कि मुझे किसमें मास्टर्स करनी है, या करनी भी है या नहीं करनी है। तो अगर आप अनश्योर हो तो प्रोग्राम कोर्स के लिए जाओ। अब यहाँ पे ऑनर्स कोर्सेज में एक ये बेनिफिट है कि 3 साल के बाद ही आपको डीयू में ही 50% सीट रिजर्व होती है मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। मैं आपको शो भी कर देती हूँ, ये डीयू का ही बुलेटिन है, एमएससी जूलॉजी, सेम गोज विद फिजिक्स। तो पहला तो एक कैटेगरी होता है C1, जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, अगर उसने बैचलर्स या फिर लाइफ साइंसेस करी हुई है, ठीक है, तो 3 ईयर या फिर 4 ईयर करी हुई है तो एलिजिबल है। C2 जिसमें रिजर्वेशन है 50%, अगर मान लो मास्टर्स की सीट 100 है तो 50 बच्चों आपके डीओ वाले ही वहां पे जा सकते हैं, ठीक है, उसी में आपको compete करना। तो यहाँ पे 3 इयर्स आपके पास बैचलर्स डिग्री या जोलॉजी ऑनर्स से तो आप एलिजिबल हो, या फिर आपके पास 4th ईयर डिग्री है मेजर। प्रोग्राम वालों को 4 ईयर करने के बाद वो 50% रिजर्वेशन मिलता है, वेयर ऑनर्स वाले 3 साल में ही एलिजिबल हो जाते हैं, 3 साल 4 साल दोनों में एलिजिबल है। तो ये बेनिफिट है ऑनर्स डिग्री को कि 3 साल के बाद ही आप मास्टर्स के लिए जब जाओगे तो वो 50% सीट डीयू के रिजर्व है ऑनर्स कोर्सेज वालों के लिए, वेयर प्रोग्राम वाले को 4 साल करके बाद जाना पड़ेगा, ठीक है। सेम गोज विद फिजिक्स में भी है, या 3 साल बैचलर्स डीयू से करी हुई है, या 4th ईयर जो प्रोग्राम वाले हैं वो 4th ईयर अपना मेजर फिजिक्स में कर लेते हैं, तो वो एलिजिबल हो जाते हैं C2 कैटेगरी में आने के लिए। तो कंपटीशन उसमें थोड़ा सा कम होता है, थोड़े से कट ऑफ का वेरिएशन आता है नॉर्मल कैटेगरी से, ठीक है। बाकी आपको CUET PG देना ही पड़ता है। CUET PG से अगर आपके स्कोर अच्छे हैं तो आप C1 C2 दोनों कैटेगरी में जा सकते हो। सो प्लेसमेंट वाइज ऑनर्स कोर्सेज आर बेटर। सेम डिसिप्लिन में मास्टर्स करना है, गो फॉर ऑनर्स कोर्सेज। बट अगर आपको तीनों ही ऑप्शन ओपन रखना है तो आपके पास MSc के 3 प्रोग्राम है, मास्टर्स के 3 प्रोग्राम के रास्ते खुले हुए हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा चांसेस है कि आपको PG में सीट मिल जाए। तो इस केस में प्रोग्राम कोर्सेज आर बेटर, ठीक है। इसके अलावा प्रोग्राम कोर्सेज का एक और बेनिफिट ये है कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी वाइज आपको कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में वो बोलता है कि 3 साल आपने वो पर्टिकुलर, जैसे मैं साइंस का बताऊं तो आपने केमिस्ट्री पढ़ी होनी चाहिए, आपने बॉटनी पढ़ी होनी चाहिए तीनों साल, आपने जोलॉजी पढ़ी होनी चाहिए तीनों साल। एंड इसका एग्जांपल भी मैं आपको दिखा देती हूँ। DSSB की वैकेंसी अभी रिलीज हुई है, गवर्नमेंट वैकेंसीज होती हैं दिल्ली गवर्नमेंट की। यहाँ पे फॉरेंसिक लैबोरेटरी में जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है। इसमें लिखा हुआ है कि मास्टर्स डिग्री तो आपको चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी में ले आओ, बॉटनी में है, लाइफ साइंसेज में है, सारे ही MSc वाले एलिजिबल है, बट एक कंडीशन के साथ, आपने जोलॉजी और बॉटनी 1 सब्जेक्ट अपना पढ़ा होना चाहिए ऑल 3 इयर्स ऑफ योर बैचलर्स डिग्री। एंड सिमिलरली एक और पोस्ट है जहां पर आपको ये मास्टर चाहिए, बट केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट होना चाहिए तीनों साल बैचलर्स में। तो ये आपको बेनिफिट मिल जाता है प्रोग्राम कोर्सेज में, क्योंकि आप बॉटनी भी है आपके पास, जोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है, तो आप दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो एलिजिबिलिटी वाइज आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे बहुत सारे
कोर्सेज होते हैं जहाँ पे एलिजिबिलिटी वाइज आपको प्रोग्राम कोर्सेज बेनिफिट करते हैं, क्योंकि वो एलिजिबिलिटी रख देते हैं कि आपने ये 3 सब्जेक्ट तीनों साल पढ़े होने चाहिए। तो वहाँ पे फिर ऑनर्स जिसने ज़ूलॉजी में करी हुई है या बॉटनी में करी हुई है या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में करी हुई है, वो बच्चा एलिजिबल नहीं हो पाता है। व्हेयरएज़ प्रोग्राम कोर्स वाला बच्चा हर जगह एलिजिबल होता है, एलिजिबिलिटी वाइज कभी कोई दिक्कत नहीं आती। सेम गोज विद टीचिंग, केवीएस की टीचिंग की वैकेंसी आती है, वहाँ पे भी सेम बोलते हैं कि आपने यूजी डिग्री अपनी बॉटनी प्योर साइंसेस के सब्जेक्ट तीनों साल पढ़े होने चाहिए। तो वहाँ पे अप्लाइड वाला एलिजिबल नहीं हो पाता। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे अप्लाइड ऑनर्स डिग्री नहीं काम आती है, आपकी प्योर साइंसेस वाली लाइफ साइंसेस की डिग्री ही काम आती है। तीनों सब्जेक्ट आप पढ़े होते हो तो बहुत ज्यादा जगह पे आप एलिजिबल होते हो। सो यही एक प्रोज है आपका प्रोग्राम कोर्सेज। मास्टर्स करके आप अपना प्रोग्राम कोर्स ज्यादा स्पेसिफाई कर देते हो। अगर आपने प्रोग्राम कोर्स कर लिया प्लस मास्टर्स कर लिया, यू आर बेटर देन ऑनर्स डिग्री, ठीक है। एंड मास्टर्स के लिए तो जाना ही पड़ता है, ठीक है। अभी सिर्फ यूजी करके कुछ नहीं रखा, आपको मास्टर्स के लिए फर्दर जाना ही पड़ेगा। आप फर्दर एमबीए भी कर सकते हो, कोई भी मास्टर्स डिग्री कर रहे हो तो मास्टर्स बेटर देन योर ऑनर्स डिग्री। तो फिर वो आपका वेटेज ज्यादा हो जाता है यहाँ पे। बाकी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो यस, प्रोग्राम कोर्सेज थोड़ा सा लाइट होते हैं क्योंकि आप ब्रॉडर ही पढ़ रहे हो, इन डेप्थ इतना नहीं पढ़ रहे हो। बट प्रोग्राम कोर्सेज की एक ये डिसएडवांटेज है कि आपके जो 3 सब्जेक्ट है ना, तीनों का आपका काम होगा। जैसे लाइफ साइंसेज में मैंने खुद मिरांडा टॉप कॉलेज से किया हुआ है, तो वी हैव जूलॉजी का डिपार्टमेंट का भी काम हमें करना है, क्योंकि हमें बस जूलॉजी की भी प्रैक्टिकल्स है, जूलॉजी की भी फाइल वर्क है, बॉटनी का भी फाइल वर्क हमें कंप्लीट करना है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट वाले का भी काम करना है हमें, उसकी भी फाइल वर्क, उसका प्रैक्टिकल करना है। बस ऑनर्स वालों में 3 अलग अलग जूलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर ही आ रहा है, तो जूलॉजी वालों से इन्हें फुल सपोर्ट मिलता है। बस लाइफ साइंसेज का कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं होता, प्रोग्राम कोर्सेज का कोई डिपार्टमेंट नहीं है, ऑनर्स कोर्सेज का डिपार्टमेंट होता है। आपको अपने कॉलेज में दिख जाएगा पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट, आपको जूलॉजी का डिपार्टमेंट दिख जाएगा, केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट दिख जाएगा। बट प्रोग्राम कोर्सेज जैसे लाइफ साइंसेस, फिजिकल साइंसेस का कोई डिपार्टमेंट नहीं है। आप तीनों जगह नो डाउट जा सकते हो टीचर से बात करने के लिए, पूछने के लिए, बट पर्टिकुलरली अलग से डिपार्टमेंट नहीं बना हुआ है आपका। तो थोड़ा सा मतलब डिपार्टमेंट वाले बच्चों के साथ पार्शियलिटी होती है, ऑब्वियसली वो टीचर्स उन्हें ज्यादा फेवर करते हैं। तो यहाँ पे लाइफ साइंसेज एंड प्रोग्राम कोर्सेज में थोड़ी सी पार्शियलिटी शायद देखने को मिल जाए, वेरी फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज। बट हाँ, कोई डिपार्टमेंट आपको प्रोग्राम में नहीं दिखेगा, बट आप जा सकते हो सारे ही टीचर्स के पास जो भी आपके प्रोग्राम के सब्जेक्ट्स हैं। तो आपको बेनिफिट भी मिलता है कि आपको सपोर्ट, एक तरीके से प्रोज में काउंट करो तो सपोर्ट भी आपको लगता है कि हाँ, हमें तीनों डिपार्टमेंट का सपोर्ट है, बट एक्चुअली आपका कोई डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये था, तो मेजरली यही डिफरेंस आता है ऑनर्स एंड प्रोग्राम। मैंने आपको सारी चीजें बता दी, प्लेसमेंट, मास्टर्स, आपको गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जाना है तो ये लाइट पड़ेगा बट हेक्टिक भी होगा, लाइट बट हेक्टिक, ठीक है। यहाँ पे आपको चीजें तो ब्रॉडर ही पढ़नी है, बहुत इन डेप्थ इन डिटेल नहीं है, बट हेक्टिक भी है ये साथ में। हेक्टिक आपका ये भी रहेगा क्योंकि सब्जेक्ट्स तो साथ ही पढ़ने हैं, यहाँ भी साथ पढ़ना है, साथ यहाँ भी पढ़ना है, ये ऊपर ऊपर से पढ़ना है, ये इन डेप्थ इन डिटेल। जैसे यहाँ पे अगर मैं पर्टिकुलरली बताऊँ तो लाइफ साइंसेज में जूलॉजी, लाइफ साइंसेज में हम एनिमल डाइवर्सिटी जो पढ़ते हैं वो सिर्फ 6 मंथ ही पढ़ते हैं, एक सेमेस्टर का 6 महीने का होता है, 3-4 से 6 महीने का, तो सिर्फ एक सेमेस्टर में खत्म हमारी एनिमल डाइवर्सिटी। वही ऑनर्स वाला बच्चा पूरे 1 साल एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ा, तो आप सोच रहे हो एक स्पीशीज को एकदम इन डेप्थ इन डिटेल कर रहा है। तो वो चीजें अगर आपको लगती हैं कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो तभी जाओ, क्योंकि बहुत इन डेप्थ नॉलेज आपको पढ़ाई जाएंगी। वहीं अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है उतना, आपको गवर्नमेंट एग्जाम में ही जाना है, आगे फर्दर कोई भी एग्जाम देना है, तो आप सिर्फ ऊपर ऊपर से चीजें जल्दी जल्दी पढ़ के एग्जाम पास करना है। तो मेन मोटिव अगर आपका ये है तो गो फॉर प्रोग्राम, अदरवाइज ऑनर्स, प्लेसमेंट वाइज एंड एवरीथिंग इज गुड फॉर ऑनर्स डिग्री। सो यस, ऑनर्स की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है प्रोग्राम के कंपैरिजन में। तो अगर आपको पहले ऑनर्स मिल रहा है तो गो फॉर ऑनर्स डिग्री, बाकी डिपेंड्स, ठीक है। अगर साथ में कुछ प्रिपरेशन करना है तो अगर प्रोग्राम में मिल रहा है तो इट्स नॉट बैड फॉर यू, ठीक है। तो अब मैंने तो आपको सारी चीजें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस दिल्ली यूनिवर्सिटी का बता दिया, इवन टॉप कॉलेजेस का बता दिया, ठीक है। इसके अलावा प्रेफरेंस शीट में आपको दोनों ही कोर्सेज रखने चाहिए, प्रोग्राम एंड ऑनर्स। एक आइडियल प्रेफरेंस शीट ये होती है कि आपने मान लो रखा है बीएससी जूलॉजी ऑनर्स, तो इसके टॉप कॉलेजेस रखो, टॉप 5 कॉलेजेस जो आपके टॉप 5 हैं, उसके बाद आप प्रोग्राम कोर्सेज रखो, बीएससी लाइफ साइंसेज भी रखो, सो दैट आप फर्दर जूलॉजी तो इसमें भी पढ़ोगे। देन उसके बाद नॉर्मल जूलॉजी ऑनर्स के कॉलेजेस रखो, फिर उसके नीचे अगेन लाइफ साइंसेज के नॉर्मल वाले कॉलेजेस, फिर जूलॉजी ऑनर्स के कॉलेजेस। तो इंटरमिक्सिंग आपको करनी है प्रोग्राम एंड ऑनर्स की। सेम गोज विद अगर आप पॉल साइंस रख रहे हो तो पॉल साइंस का पहले हिंदू कॉलेज रखो, एंड देन हिंदू कॉलेज का ही पॉल साइंस का प्रोग्राम रखो जिसमें आपका पॉल साइंस विद हिस्ट्री है। तो ये एक आइडियल प्रेफरेंस आपकी होती है, ठीक है। ये होगी आपकी आइडियल प्रेफरेंस, ताकि आपने सिर्फ पॉल साइंस पूरा टॉप कॉलेज से लेके ऑफ कैंपस तक रख दिया। कोर्स प्रायोरिटी है बट आपको मिक्स मैच करना है, बिकॉज 4th ईयर करके आपको सेम सब्जेक्ट्स ही पढ़ना है, तो दोनों कर सकते हो। एंड कॉलेज भी टैग अगर आपको नॉर्थ कैंपस मिल रहा है तो इट इज बेटर, ठीक है, देन योर ऑफ कैंपस और नॉर्मल साउथ। अगर कोई साउथ कैंपस में ऑनर्स मिल रहा है लेकिन आपको नॉर्थ कैंपस में प्रोग्राम मिल रहा है, सो आई फील दैट नॉर्थ कैंपस का वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें आपको करना है वो प्रोग्राम में इंक्लूडेड है, तो वो बेटर है देन योर साउथ कैंपस या ऑफ कैंपस का ऑनर्स डिग्री। तो आपको ऐसे प्रायोरिटी देनी है, ठीक है, कि नॉर्थ का थोड़ा
थोड़ा सा कोर्स भी देखना है, थोड़ा सा कॉलेज भी देखना है। प्रोग्राम में कोर्स तो आ ही गया आपका, आपका डिजायर्ड कोर्स कॉम्बिनेशन में मिल ही जाएगा आपको। बट हाँ, कॉलेज भी ऐसा रखो कि अगर आपको नॉर्थ का प्रोग्राम मिल रहा है, ऑफ का अगर ऑनर्स मिल रहा है, सो ऑब्वियसली योर नॉर्थ का प्रोग्राम इज मच बेटर देन ऑफ का ऑनर्स डिग्री, ठीक है। बट अगर एकदम सा ही डिफरेंस है, छोटा बहुत डिफरेंस है कि आपको अगर केएमसी में प्रोग्राम मिल रहा है और वेंकटेश्वर कॉलेज में ऑनर्स मिल रहा है, देन गो फॉर ऑनर्स डिग्री, ठीक है। रामजस में ऑनर्स मिल रहा है तो ऑनर्स। अगर बहुत क्लोज गैप है देन आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो, बट अगर ह्यूज गैप है, कैंपस का ही डिफरेंस है, कॉलेजेस का डिफरेंस आ जा रहा है, देन गो फॉर प्रोग्राम एज वेल, दे आर गुड, ठीक है। बाकी प्रेफरेंस शीट का कंप्लीट मैंने आपको शेयर कर दिया है, ठीक है। माय पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंसेस मैंने खुद ने वो बना के आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दे दी है नीचे, आप उसे एडजस्ट कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड यस, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। कोई भी कमेंट, आप कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हो, मैं उस पर न्यू वीडियो बना दूंगी या फिर रिप्लाई कर दूंगी। या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।